नमस्कार, मैं राज शिकारी। आज हम बात करेंगे व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के बारे में, जिसके बारे में आप सभी जान रहे होंगे। आजकल में काफ़ी चर्चा का विषय है। 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। बहुत से लोग चिंतित है कि यार हमारी गाड़ी का क्या होगा, हम तो हफ्ते में एक दो बार ही चलाते हैं, 100 किलोमीटर भी नहीं चलती महीने में, हम अपनी गाड़ी क्यों स्क्रैप करवाए। तो देखो भैया, अब ऐसा है कि क्या ही कहूँ मैं। अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो आपको पूछा भी नहीं जाएगा, आपके सामने ही आपकी गाड़ी को उठा के सीधा रख दिया जाएगा ट्रक में, या जब्त कर दिया जाएगा और ले जाएगी सीधा क्रैशिंग करने। ना तो आपसे कुछ पूछा जाएगा, ना तो आपकी कोई सलाह मशवरा राय, आपका कोई अधिकार वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, इन शॉर्ट जहाँ तक मैंने देखा है, जाना है कि भाई 15 साल पुरानी गाड़ी अगर रास्ते पे दिखे उसे उठा ही लो सीधा। अब ऐसे ऐसी पॉलिसियाँ हमारे देश में बन रही है कि मैं क्या ही कहूँ। और दुख तो तब होता है कि जब ये जो विपक्ष के लोग, जो विपक्ष की पार्टियाँ होती है, कांग्रेस वगैरह, वो लोग भी चुपचाप बैठे रहते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं उन्हें। और फिर कहते हैं कि भाई लोग हमें वोट नहीं देते, लोग हम पे विश्वास नहीं करते। कभी लोगों के भाई मुद्दे तुमने कभी उठाए क्या, हमारे मुद्दे कि हम क्या चाहते हैं? कभी सोचा कि लोगों को किस बात की प्रॉब्लम है? तो अजीब चल रहा है। ठीक है, अब क्या ही कहूँ मैं। तो हमारे देश की जो सरकार है उसका तर्क ये है कि नई गाड़ी बनाने में प्रदूषण हो वो कोई बात नहीं, मगर पुरानी गाड़ी का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये आखिरी रास्ता था इनके पास, रास्ते तो और भी कुछ हो गए। एक पहले आता था पीयूसी, आपने सुना होगा, आप में से जिनके पास गाड़ी होगी उन्हें पता होगा कि भाई पीयूसी यानी कि पोल्यूशन यूनिट कंट्रोल, या ऐसा कुछ नाम होता है उसका। वो आपकी गाड़ी का प्रदूषण चेक करता है और उसके हिसाब से आपको परमिशन मिलती है कि भाई आप अपनी गाड़ी चला सकते कि नहीं चला सकते। उसका भी उपयोग किया जा सकता था कि भाई आप अपनी गाड़ी को फिर से चेक करवाइए, कहीं प्रदूषण तो ज़्यादा नहीं आ रहा। उसका भी उपयोग किया जा सकता था। और चलो वो भी ना करो कोई बात, नया साइलेंसर लगवा सकते थे। अगर नया साइलेंसर ले तो भाई नया इंजन डलवा दो, फिर तो गाड़ी नहीं हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये सब तो सॉल्यूशन शायद इनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने कहा कि भाई नई गाड़ी ही ले लो तुम पूरा का पूरा, और जो आपकी पुरानी गाड़ी ले जाएगी कबाड़ में उससे आपको कुछ 30-40 हज़ार जितना समथिंग मिल सकता है। हालांकि कोई गारंटी तो नहीं है इस बात की। तो ये चल रहा है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के बारे में। अगर मैं बात करूँ कि यार 15 साल में क्या किसी गाड़ी को स्क्रैप कर देना चाहिए, एक ऐसी गाड़ी जो कि फर्स्ट क्लास चल रही है। और यहाँ पे चलो डीजल गाड़ी का तो बात अलग है, ठीक है, डीजल गाड़ी में प्रदूषण ज़्यादा होता है, मगर पेट्रोल गाड़ी में बहुत कम प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ये सब पॉलिसी डिसाइड की जा रही है। मगर अगर मैं बात करूँ हमारे देश की जो एवरेज कार रेशियो की, तो हाँ, यहाँ पे लगभग 20 से 22% लोगों के पास ही कार है। ठीक है, 20 से 22% लोगों के पास ही कार है। यानी कि 1,000 लोग में से केवल 200 लोगों के पास ऑन एवरेज कार है। यानी कि आपके 800 लोग, आपके देश के 800 लोग ऐसे या तो पैदल जा रहे हैं, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूम रहे हैं, या तो फिर ट्रेन मेट्रो बसेस में लटक के जा रहे हैं। आपके 800 लोगों के पास, 1,000 में से 800 लोगों के पास ट्रांसपोर्ट का विकल्प नहीं है। और फिर भी सरकार को चिंता है कि भाई जो 20% लोगों के पास जो कार है उसको ठिकाने लगाओ। ठीक है, वही मैं बात करूँ अगर अमेरिका की, ठीक है, वहाँ पे 1,000 लोगों पे 850, यानी कि 80 से 85% लोगों के पास कार है। ठीक है, 80 से 85% लोगों के पास कार है। और वहाँ पे ऐसी कोई पॉलिसी भी नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है, कि भाई 15 साल की पुरानी गाड़ियों को फेंक दो जाके। पता नहीं मुझे कहाँ से ये पॉलिसी लेके आ गए। अगर मैं बात करूँ रसिया की, रसिया में आज भी 50 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही है। वहाँ पे लाडा बहुत ही फेमस गाड़ी है वहाँ पे, इतनी मजबूत और इतनी स्ट्रांग गाड़ी है कि मैं क्या ही कहूँ। रसिया में तो ये सब बकवास नहीं चलेगी भाई, 15 साल पुरानी गाड़ी फेंक आओ, 50 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं वो लोग तो खैर मैं क्या ही कहूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि यार किसके लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। एक तरफ आप कह रहे कि भाई नई गाड़ियाँ लीजिए, दूसरी तरफ कह रहे कि भाई जो टैक्स चोर है उनने टैक्स बेनिफिट देना चाहिए ताकि वो अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सके। तो मुझे कभी कभी सवाल होता है कि क्या यार ये आम लोगों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है कि या फिर कुछ खास लोगों के लिए। तो इस पॉलिसी का तो खैर हाँ क्या ही कहूँ, कोई उपाय तो है नहीं। आपको अपनी गाड़ी को शायद देना ही पड़े आगे जाके कबाड़ के डिब्बे में, भले आपने कितनी सजा के रखी हो, कितनी सोच संभाल के रखी हो। अब यहाँ पे हम बात करें कॉस्ट कटिंग की कि यार भारत की फैमिली कार कैसे अफोर्ड करती है।
80% या 90% से भी ज़्यादा कार भारत में EMI पे ली जाती है। आपको पता है ये बात? EMI पे गाड़ियाँ ली जाती है, और जो लोग नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते वो पुरानी गाड़ी लेते हैं, 5 6 7 8 साल पुरानी गाड़ियाँ। तो कहीं ना कहीं ये बात समझनी पड़ेगी यार। एक तो आपके यहाँ कार की कीमत इतनी है, 6-7 लाख की तो मिनिमम कार आती है, ठीक है। अगर आप अल्टो लेने जाएंगे तो भी यार 5 लाख के आसपास का कीमत बैठ जाती है, ठीक है, ऑन रोड प्राइस। आपके यहाँ व्यक्तिगत आय साल की $1500 है, $1500, ठीक है। और कार की अगर मैं एक कीमत सबसे सस्ती कार की बात करूँ, अल्टो 800, ठीक है, जो कि 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में आती है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी आय एक एवरेज भारतीय के हिसाब से $1500 है साल की, ठीक है, $1500, और अगर आप सबसे सस्ती कार लेना चाहते हैं भारत की, अल्टो 800, जो कि 5 लाख के आसपास की आती है, तो आपको 6 साल काम करना पड़ेगा, तब जाके आप उस गाड़ी को अफोर्ड कर पाएंगे। और उस देश की सरकार ये पॉलिसी बना रही है कि भाई 15 साल में गाड़ी को कबाड़ में फेंक दो। 6 साल तो भाई लेने के लिए पैसे निकाल रहे हैं हम। $1500 सालाना आय है इस देश के एक एवरेज आदमी की, यानी कि आप एक महीने में 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा रहे, ठीक है। एक महीने में आप मुश्किल से 10,000 कमा रहे हैं। और अगर आप इस देश का और भी गणित निकालें, जैसा कि प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ, ठीक है। और अगर और भी गणित में हम जाए तो अगर आप 20,000 कमाते तो आप टॉप के 10% लोगों में आ जाते हैं, यानी कि 90% लोग, इस देश के 90% लोग 20,000 भी नहीं कमाते। सोचिए किस लेवल का हम गणित बिठा के बैठे। और उस देश में ये पॉलिसी बनाई जा रही है कि 15 साल पुरानी गाड़ी को कबाड़ में फेंक दो। यानी कि आप, चलो पहले बात तो फर्स्ट हैंड अपनी नई गाड़ी ना ले, कोई बात नहीं, अब पुरानी गाड़ी भी ना ले, क्या इस देश के लोगों को बारे में, जो मिडिल क्लास परिवार, जो कि आर्थिक रूप से इतने पावरफुल नहीं होते, वो लोग तो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ही लेते हैं। अब सेकेंड हैंड गाड़ी कोई 2-4 साल में थोड़ी बेचेगा, 5-6 साल के बाद ही बेचेगा। तो फिर वो गाड़ी क्या बस 6-7 साल में और खर्च करके फेंक दे। तो इसलिए जब वोट देने जाए तो सोचे विचार करें कि भाई किस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं, कितना आपका भला किया, ठीक है। अंधा होकर वोट ना दे दे किसी को भी, वरना जो आपकी जेब में होगा वो भी आपसे निकाल दिया जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे भाई सरकार हमें दे दी क्या है, ऊपर से ले लेगी, वो तो अलग बात है, ठीक है। ऊपर से इस बार का आपने टैक्स बजट देखा, सरकार ने न्यू टैक्स रेजिम लगाई जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस पे भी आपको कोई क्लेम नहीं दिया जा रहा, मतलब कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी ना कराए। पहले की जो सरकारें थी वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे कुछ ना कुछ क्लेम दे दिया करती थी, मगर अब जो नई सरकार के हिसाब से जो नए नियम बन रहे हैं उसके हिसाब से आप हेल्थ इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि वोट देने से पहले बहुत सोचिए, क्योंकि भाई आपका फ्यूचर क्या होगा वो आपका एक वोट डिसाइड करेगा। अगर आपने सही से वोट दिया होता तो आज आपकी 15 साल पुरानी गाड़ी आपके घर में रहती, आपने नहीं दिया, इसीलिए आज आपकी गाड़ी कबाड़ घर में जा रही है। खैर, इस टॉपिक पे बात करने का कोई तात्पर्य नहीं बनता, क्योंकि ना तो आपके को हाथ में कुछ है और ना ही मेरे हाथ में कुछ है। अगर कुछ है तो बस वोट देने का अधिकार। तो इसी के साथ इट इज सराज शिकारी साइनिंग ऑफ।